सीधे बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को जोड़ता है। और जो बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है, एएसआई के सर्वे के बाद ये बात साफ हो गई थी कि आखिरकार पहले मस्जिद का निर्माण हुआ या मंदिर का। बड़ी बात यह भी है, आप तस्वीरें देखते रहिए, 360 डिग्री हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दी गई है। जो जिला मजिस्ट्रेट यहां पर आपको दिखाई देंगे, डीएम, एसडीएम, तमाम जो अधिकारी है जाते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए डीएम साहब की गाड़ी यहां पे आपको जाते हुए दिख सकती है। जिला जज यहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो पक्ष है वो भले ये बात कह रहा हो कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, लेकिन एएसआई के सर्वे आने के बाद तमाम तस्वीरें, तमाम इन बातों की तस्दीक हो गई कि आखिरकार वहां पर मस्जिद नहीं थी, पहले वहां मंदिर था। मंदिर के विग्रह तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। और तस्वीरें देखिए, आज जुमे की नमाज का दिन था श्वेता। जुमे की नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी परिसर में एक तरफ व्यास जी के तहखाने में 5 वक्त की आरती हो रही है। तो फ्राइडे की जुमे की नमाज करीब घंटे भर पहले खत्म हुई है। और मैं आपको बोलूंगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये रास्ता सीधा बाबा विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर जाता है। और यहां पर फिलहाल बिल्कुल शांति है। और इस पूरे इलाके में पुलिस करीब 2000 के आसपास जवान तैनात हैं। आरएएफ, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। पूरा इलाका हाई सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। पूरे वाराणसी को पुलिस ने घेर रखा है। आने जाने वाले वाहनों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हालांकि तमाम साक्ष्यों, सबूतों को देखने के बाद एक विश्वेश की बेंच ने यह फैसला दिया था कि वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होनी चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरू से यह कहता रहा है, जिला जज के फैसले से पहले भी आपको याद होगा, एएसआई सर्वे के पहले भी यह मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि वह मस्जिद था, वो वर्शिप एक्ट का लगातार हवाला देते रहे, उसकी पोषणीयता पर सवाल करते रहे। लेकिन कोर्ट में आने के बाद यह मामला बिल्कुल साफ हो चुका। और ये देखिए, फ्लैग मार्च करते हुए मुस्लिम पक्ष के तमाम लोग। अमित, आपसे पल पल अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल वहां से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वहां जो जानकारियां दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच आपको बताते हैं कि आज कैसे बड़ा झटका लगा, 24 घंटे के अंदर बड़ा झटका लगा मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि ये साफ तौर पे कह दिया गया वाराणसी कोर्ट की ओर से कि पहले उन्होंने कहा था कि पूजा जारी रहेगी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्लियर कर दिया कि रोक नहीं लगाई जाएगी, अगली सुनवाई तक पूजा जारी रहेगी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है। इस बीच वाराणसी में ज्ञानवापी के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। आसपास भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है और जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मिले सनातन के सबूत, अब तहखाने में पूजा की अनुमति। फैसले पर मुस्लिम पक्ष का ऐतराज। हर हर महादेव। 30 साल बाद व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू हो गई है। एएसआई सर्वे में मिले तमाम साक्ष्यों के बाद वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद 1 फरवरी को आधी रात व्यास के तहखाने में पूजा हुई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और कुछ प्रशासनिक अफसर सहित 5 लोग शामिल हुए थे। कि भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से। कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया। तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा। व्यास परिवार ब्रिटिश काल से पूजा करता रहा है। 1993 में राज्य सरकार की पूजा पर रोक अवैध। पूजा का व्यास परिवार का अधिकार बहाल। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तय करेगा पुजारी का नाम। 3 दशक बाद व्यास तहखाने में पूजा से संतों में खुशी की लहर है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई, जिन्हें स्वीकार करके अब उन्हें ज्ञानवापी को छोड़ देना चाहिए। व्यास जी के तहखाने में अर्थात ज्ञानवापी सो कॉल्ड मस्जिद के नीचे के हिस्से में पूजा शुरू हो,
इसके बारे में मौखिक आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय 1993 में धमकी देकर के बंद कराई गई थी। कोई भी लिखित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं, ये पूजा कैसे बंद हुई? 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ होती रही। सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था। मुलायम सरकार के आदेश पर पूजा बंद। 2023 में तहखाने में पूजा की मांग। व्यास परिवार ने दायर की याचिका। 31 जनवरी को पूजा की इजाजत, 1 फरवरी को की गई पूजा शुरू। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के पूजा के फैसले को एक तरफा बताया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इस बीच व्यास तहखाने की पूजा के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बड़े मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में मीटिंग हुई और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है, हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। हिंदू पक्ष व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने को ज्ञानवापी में जीत का पहला पड़ाव मान रहा है। भड़काकर या अफवाह फैलाकर बवाल करने की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। तो जैसा कि आज जुमे की नमाज है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा बैरिकेड है। इससे ठीक आगे एक और बैरिकेड आपको मिलेगा। यहाँ तमाम तरह के बैरियर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस चाक चौबंद है। और यहाँ जितने भी वाहन है, चाहे हम दोपहिया वाहनों की भाई बात कर ले, दोपहिया वाहनों को भी यहीं से लौटाते हुए आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब तक कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे में लगभग साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। अपने पूर्वजों के झूठ को छिपाने के लिए बार बार अदालत में अर्जियों का सहारा ले रहा है, जिससे कि मामला तारीखों के मकड़जाल में उलझा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब, तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस वक्त आप सुन रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ की जा